हेलो दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जानेंगे किसी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मात्र 3 से 4 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। पहले बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, देखो, जब मैं एक का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है एक। दो का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है चार। तीन का स्क्वायर करने पर आता है नौ। चार का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक आता है छः। पाँच का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक आता है पाँच। जब छः का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक आता है छः। सात का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक कितना आता है नौ। इसी तरह से आठ का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक आता है चार। जब नौ का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक होता है एक। और 10 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक होता है जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, देखो, जब मैंने एक का स्क्वायर किया तो आया एक। ठीक है, और जब 9 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक कितना आया एक। यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक एक या 9 हो और उसको हम स्क्वायर करें तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा एक आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पे एक। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो इकाई का अंक कितना आ गया एक। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं 19 का जैसे स्क्वायर करता हूँ तो 19 का कितना होता है 361। कितना होता है 361, तो इकाई का अंक कितना आ गया एक। यानी कि 9 होगा और उसका स्क्वायर होगा क्या आएगा एक। तो इसी तरह से अगर किसी संख्या का एक या 9 है इकाई का अंक और उसका स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा आएगा एक। अब देखो, दो का स्क्वायर करने पर कितना मिला चार। और 8 का स्क्वायर करने पर कितना मिला चार। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 होगा तो हमें इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर, तो हमें मिलेगा चार। अब देखो, 3 का स्क्वायर किया तो मिला 9 और 7 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक मिला 9। ठीक है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। जब 4 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या आया 6। और जब 6 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या आया 6। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 होगा तो हमेशा क्या इकाई का अंक मिलेगा, तो इकाई का अंक मिलेगा 6। 5 का करने पर 5 मिलेगा। ठीक है, 5 का करने पर 5 मिलेगा और 0 पर 0 मिलेगा। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं क्यूब की। देखो, एक का क्यूब किया तो आया एक। दो का क्यूब करने पर मिला 8। तीन का क्यूब करने पर इकाई का अंक मिलेगा 7। चार का क्यूब करने पर इकाई का अंक मिला 4। जब 5 का क्यूब किया तो इकाई का अंक कितना मिला 5। 6 का क्यूब करने पर 6 मिला। 7 का क्यूब किया तो इकाई का अंक मिला 3। 8 का क्यूब किया तो मिला 2 और 9 का क्यूब किया तो मिला 9। 10 का क्यूब करने पर मिला 0। ठीक है, देखो, यहाँ से हम ध्यान से देखें तो कोई भी संख्या मतलब कि एक पे नहीं मिल रहा है, यानी कि सभी डिफरेंट है। एक का मिलने पर एक, दो का 8, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक का एक, दो का मिला 8। तो देखो, और 8 का कितना मिल रहा है 8 का इकाई का अंक मिल रहा है 2, यानी कि ये आपस में उल्टे हैं। इसी तरह से 3 का मिल रहा है 7 और 7 का मिल रहा है इकाई का अंक 3, तो ये भी आपस में उल्टे हैं। 4 का मिल रहा है 4, 5 का मिल रहा है 5 और 6 का मिल रहा है 6। ठीक है, और 9 का मिल रहा है 9। ये हमें याद कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। और अब इनका हम क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं इकाई के अंक के ऊपर। मैंने देखा इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, किसका क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 8 मिलता है, तो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो इकाई का अंक क्या आता है 8। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास होगा 2।
अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है क्यूब रूट में जो ये तीन संख्याएं हैं, पीछे वाली तीन संख्याएं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या क्या है यहाँ पे? 32। अब इसको हम देखेंगे ये किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। देखो, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो 32 जो है ये किस किस के क्यूब के बीच में है? यानी कि 27 और 64 के बीच में 32 आता है, ठीक है। यानी कि 3 और 4 के क्यूब के बीच में ये आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटे वाला है, हमेशा छोटे वाले को यहाँ पे लेते हैं, तो हम छोटे वाले को यहाँ पे लिख देते हैं 32। यानी कि जो 32 है ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि अगर 32,768 का क्यूब रूट अगर हमसे पूछा गया है तो उसका आंसर क्या होगा? 32। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 121 61, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है यहाँ पे 1, किसका क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 1 मिलेगा? तो 1 का क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा? अगला स्टेप होता है जो ये पीछे की जो तीन संख्याएं हैं इनको हम कैंसिल कर देते हैं। जो आगे की संख्या है, रिमेनिंग संख्या है, उसको हम देखते हैं ये किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। अब 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 12 जो है 8 और 27 के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, छोटे वाले को यहाँ पे ले लेते हैं। छोटे वाले क्या है? 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। तो 21 क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 121 61 इसका क्यूब रूट होगा 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 49 13, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो वही स्टेप हम फिर से करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इकाई के अंक के ऊपर। इकाई के अंक के ऊपर किसका क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 3 मिलता है? तो 7 का क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक क्या मिलता है? 3 मिलता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इकाई का अंक तो आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, पीछे की जो तीन संख्याएं हैं इनको कट कर देते हैं। जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे? 4। अब इसको हम देखते हैं किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो किसके बीच में करता है? 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 4 आता है 1 और 8 के बीच में, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में 4 लाई करता है। तो हम हमेशा छोटे वाले को लेते हैं। तो छोटे वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1728, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है 1728 का। तो फिर से हम वही स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 8। तो 8 किसके क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 8 आएगा? तो अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 8। तो इकाई का अंक आ गया हमारे पास 2। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं इन तीन संख्याओं को कट कर दूंगा, ठीक है। जो रिमेनिंग संख्या है, जो बची हुई संख्या है, कितनी? 1। ये किस किस के क्यूब के बीच में है? तो 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो जो 12 है ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 110 592, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 110 592 का क्यूब रूट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूंगा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक है 2। तो किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 आएगा? तो अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो उसका इकाई का अंक क्या है? 2। यानी कि 8 का क्यूब करता हूँ तो मुझे इकाई का अंक मिलता है 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 8। अब जो ये तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, इनको मैं क्या करूँगा? कट। जो बची हुई संख्या है, कितनी बची हुई है? 110। ये किस किस के बीच में लाई करते हैं? किस किस के क्यूब के बीच में लाई करती है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो जो 110 है ये 64 और 125 के बीच में लाई करता है। यानी कि
4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, छोटे वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। छोटे वाले क्या है 4, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास 48। 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही और क्वेश्चन देख लेते हैं। 156 25, इसका मुझे निकालना है क्यूब रूट। अब किसका क्यूब करूं तो मुझे इकाई का अंक 5 मिलता है, तो 5 का क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब इन तीन संख्याओं को मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, जो आगे की बची हुई संख्या है, रिमेनिंग संख्या है, कितनी है 15, इसको हम देखते हैं ये किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 15 है ये 8 और 27 के बीच में आता है, यानी कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को उठाते हैं, तो छोटे वाले क्या है 2, तो 25 आ गया यहाँ से हमारा आंसर। 25 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब तक तो हमने किया था क्यूब रूट कैसे निकालें, अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट, ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। यहाँ से हम देखते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है यहाँ से 6। किसका स्क्वायर करें कि हमें इकाई का अंक 6 मिले। देखो जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी इकाई का अंक 6 मिलता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें इकाई का अंक 6 मिलता है। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक या तो 4 होगा या इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब क्यूब रूट में हम क्या करते थे, क्यूब रूट में हम इन तीन संख्याओं को कट करते थे। ठीक है, लेकिन अब स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में हमें करना है इन दो संख्याओं को कट, जो पहली दो संख्याएं हैं इनको कट करना है, और जो रिमेनिंग संख्याएं हैं, रिमेनिंग संख्या क्या है 43, इसको देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं। जब क्यूब रूट होता है तो क्यूब के बीच में लाई करता है, वो देखना होता है। अब स्क्वायर रूट है तो किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है ये देखना है। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि जो 43 है ये 36 और 49 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो छोटे वाला है उसको हम उठाते हैं, ये मैंने उठा लिया 6। तो या तो हमारा आंसर 64 होगा या हमारा आंसर होगा 66। ठीक है, अब इसका कैसे पता लगेगा, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है इसको हम छोड़ देते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है उससे एक बढ़ा देते हैं। जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या क्या है यहाँ पे 6, 6 में मैंने एक बढ़ाया, क्या आ गया 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 42 आ गया। ठीक है, अब 42 का कंपैरिजन कराएंगे, जो यहाँ पे ये दो डिजिट बची हैं इन दो को काटने पर जो संख्या बचेगी उसके साथ, यानी कि यहाँ पे कितना है 43 और यहाँ पे है 42। 42 43 से छोटा है, जब ये छोटा है तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला, जब ये छोटा होगा तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला। ठीक है, और अगर ये बड़ा हो, यानी कि यहाँ पे अब 42 है, अगर ये होता यहाँ पे 44 तो हमारा आंसर होता छोटा वाला। ठीक है, ये हमें याद रखना है, जब छोटी संख्या है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और जो बड़ी संख्या है यहाँ पे तो छोटे वाली आंसर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, हमें निकालना है 33 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक देखते हैं, किसका स्क्वायर करें कि इकाई का अंक 2 आए। तो देखो एक तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी इकाई का अंक 4 आता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4, यानी कि यहाँ से या तो इकाई का अंक 2 होगा या होगा 8। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, अगला स्टेप होता है जो ये दो संख्याएं हैं पीछे की इनको हम कट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या क्या है यहाँ पे 33 है। अब इसको देखना है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करती है। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 33 है ये 25 और 36 के बीच में लाई करता है। ठीक है, यानी कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे वाले को लेते हैं। छोटे वाला क्या है यहाँ पे 5,
यानी कि या तो आंसर होगा 52 या फिर आंसर होगा 58। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है उसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या यहाँ पे क्या है 5, इसमें हम एक ऐड करते हैं, कितना आ गया 6, और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंज 30, 30 आ गया। अब 30 की इसके साथ कंपैरिजन कराते हैं, ये यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 33, यानी कि 30 छोटा है 33 से, जब छोटा है तो बड़ी वाली हमारी आंसर होगा, बड़ा वाला। बड़ा क्या है 58 और छोटा वाला है 52, तो बड़ा वाला यहाँ पे आंसर होगा। और यहाँ पे 30 की जगह अगर 40 हो मान लो, तो क्या होता आंसर? तो होता हमारा आंसर 52, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 है, तो क्या होगा आंसर 58 होगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है 3969 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इकाई के अंक को। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 9। किसका स्क्वायर करें कि इकाई का अंक 9 हो? तो देखो 3 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या होता है? तो भी 9 होता है, यानी कि ठीक है, यानी कि इकाई का अंक होगा या तो 3 या फिर 7। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है हमारा इन दो संख्याओं को कट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग है, जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या है 39, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करती है? तो हमें देखना है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो 39 आता है 36 और 49 के बीच में कहीं पे, यानी कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले को लेते हैं। छोटे वाला क्या है 6 मैंने यहाँ पे ले लिया। या तो हमारा आंसर होगा 63 या फिर हमारा आंसर होगा 67। इसके लिए क्या करेंगे, वही से हमारा जो फॉर्मूला है, इकाई के अंक को हम हटा देते हैं और जो रिमेनिंग है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। एक मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्या आ गया 7, तो 7 को मैंने किया मल्टीप्लाई 6 से, कितना आ गया 42, 7 6 42 42। अब 42 का कंपैरिजन कराएंगे हम इसके साथ 39 के साथ, तो 39 क्या है छोटा है इससे, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि जो ये संख्या है हमारी 42 ये बड़ी है 39 से, जब ये बड़ी होती है तो हमारा आंसर होता है छोटे वाला। आंसर क्या होता है छोटे वाला। और अगर ये छोटी होती है इससे, ये छोटी होती है इससे, तो हमारा आंसर होता है बड़े वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बड़ी संख्या है तो आंसर होगा छोटा, यानी कि 63 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 63 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1521 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे इकाई का अंक है 1, तो 1 किस किस के ऊपर आता है, किसका स्क्वायर करूं कि 1 आए, यानी कि 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दो संख्याओं को कैंसिल करते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या कितनी है 15, इसको हम देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो जो 15 है ये 9 और 16 के बीच में आता है। ठीक है, यानी कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे वाला होता है वो ले लेते हैं, छोटे वाला। या तो हमारा आंसर होगा 31 या फिर हमारा आंसर होगा 39। इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है उसमें हम एक ऐड करते हैं, इससे जस्ट एक ऐड करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 की मल्टीप्लाई कर दी 12, 3 के साथ कितना आ गया 12। ठीक है, इस 12 का हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ 15 के साथ। जब ये छोटी होती है, ये वाली संख्या जब इससे छोटी होती है तो क्या करते हैं, हम बड़े वाले को उत्तर लेते हैं, बड़े वाले को, यानी कि 39 आंसर आ गया। और अगर जब ये वाली बड़ी होती है इससे, तो हमारा आंसर क्या होता है छोटे वाला। या कि अगर ये यहाँ पे मान ले 16 होता तो क्या होता हमारा आंसर 31, लेकिन यहाँ पे क्या है 12, तो 15 12 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 39। 39 क्या आ गया आंसर आ गया। इसको हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं हम। जैसे मैं लेता हूँ कोई संख्या
मैंने ली 4624, 4624 मैंने संख्या ली और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, मैंने देखा इकाई का अंक है यहाँ पे 4, किसका स्क्वायर करूँ कि मुझे इकाई का अंक 4 मिले? तो मैंने देखा अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे 4 मिलता है, और जब 8 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मुझे 4 मिलता है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है हमारा? अगला स्टेप होता है इन दो संख्याओं को हम कट कर देते हैं। जो रिमेनिंग संख्या है, यहाँ पे रिमेनिंग संख्या है 46, इसको हम देखते हैं कि किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में करता है? जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, और जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49। तो जो 46 है ये 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो छोटे वाला होता है उसको हम लेते हैं। छोटे वाला क्या है? 6। या तो हमारा आंसर होगा 62 या फिर हमारा आंसर होगा 68। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को हम कैंसिल करते हैं और जो रिमेनिंग है उसमें हम एक ऐड करके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक ऐड किया, इसमें क्या गया? 7, 7 की मल्टीप्लाई की 6 के साथ तो कितना आ गया? 42। अब इस 42 को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। जब 42 छोटा है 46 से, जब 42 छोटा है 46 से, तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़े वाला आंसर होगा हमारा, बड़े वाला। और अगर जब ये बड़ा होता इससे तो आंसर होता छोटे वाला। तो अब हमारा आंसर हो गया 68। ये हमें ध्यान से देखना है कि कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा आंसर? 68 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया, जैसे 5625 ये आ गया हमारे पास। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने देखा इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 5। किसका स्क्वायर करूँ कि इकाई का अंक 5 आए? तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई का अंक 5 आता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है कि उसका स्क्वायर करूँ तो 5 आए। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई का अंक 5 मिलता है। अब क्या करता हूँ, अब हम करते हैं जो ये दो संख्या है इनको कट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग संख्या है, रिमेनिंग संख्या क्या है यहाँ पे? 56। रिमेनिंग संख्या कितनी है? 56। तो इसको हम देखते हैं ये किस किस के बीच में लाई करती है। तो ये करती है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 56 जो है ये 49 और 64 के बीच में लाई करती है, यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटे वाले को हम लेते हैं। तो क्या आ गया? 75। 75 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।